कांच की चूड़ियाँ। स्थान 1960 का उत्तर प्रदेश का एक कस्बा। शिकारपुर। शिकारपुर एक छोटा सा कस्बा था। ना शहर, ना पूरा गांव। एक तरफ तालाब, एक तरफ सरकारी स्कूल, बीच में चौराहा जहां पंडित की चाय की टपरी, हलवाई की दुकान और एक पुरानी रेडियो रिपेयर शॉप थी। इसी कस्बे में रहती थी राधा। 17 साल की, बड़ी बड़ी आंखें, और एक खास बात, उसके हाथों में हमेशा कांच की चूड़ियां खनकती रहती थीं। हर सोमवार को वो अपने पिताजी के साथ बाजार जाती और नए रंग की चूड़ियां खरीदती। उसकी माँ कहा करती थी, राधा, चूड़ियों से ज्यादा अगर दिमाग में पढ़ाई भर लेती तो स्कूल की टॉपर होती। लेकिन राधा के लिए चूड़ियां सिर्फ गहना नहीं थी, वो एक सपना थी। एक आस की आवाज, एक पतंग, एक लड़का। एक दिन राधा छत पे कपड़े सुखा रही थी जब सामने वाले छत पे एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। नाम था श्याम, 19 साल का, नए हाई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। पतंग उड़ती जा रही थी और राधा की चूड़ियों की आवाज़ उस हवा में घुल रही थी। फिर एक दिन श्याम ने पतंग की डोर में छोटा सा चिट्ठी बांधा, क्या तुम हर रोज ऐसे ही चूड़ियां खांकती हो? क्वोट। राधा मुस्कराए। अगले दिन एक लाल पतंग के साथ जवाब भेजा, अगर हवा चले तो चूड़ियां भी बोलती हैं। ये पतंगों का रिश्ता पूरे 4 महीने चला। दोनों ने एक दूसरे को कभी डायरेक्टली नहीं देखा, बस हवाओं में चिट्ठियां थी और दिल में छुपी मुस्कराहट। समाज और सीमाएं। लेकिन छोटी जगह में मोहब्बत खुली हवा जैसे नहीं चलती। राधा के पिताजी लाला बृजमोहन जी एक कड़क व्यापारी थे। उन्होंने जब राधा के हाथों में एक दिन चिट्ठी पकड़ी तो बिजली सी गिर गई। तुम्हारे हाथों की चूड़ियां शौक नहीं, इज्जत हैं, और इज्जत का व्यापार नहीं होता। उसी रात राधा की चूड़ियां उतरवा दी गई। चूड़ियां टूटी, लेकिन राधा के सपने नहीं। बिछड़ना। श्याम का अगले हफ्ते हॉस्टल वापस जाना तय था। उसने एक आखिरी चिट्ठी भेजी, मैं तुमसे मिलने छत पर आऊंगा, बिना पतंग के, सिर्फ एक बार। राधा छत पर गई, लेकिन उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थी, सिर्फ एक कोरा दुपट्टा। श्याम ने देखा और बस इतना बोला, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी आवाज से भी ज्यादा बोलती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना छुए, बिना कुछ कहे। फिर श्याम चला गया। बीते साल, बीती जिंदगी। 25 साल बाद शिकारपुर का चौराहा बदल गया था। चाय की टपरी अब एक कोल्ड ड्रिंक काउंटर थी। हलवाई की दुकान में बर्गर मिलते थे। राधा अब राधा देवी बन चुकी थी, एक स्कूल की प्रिंसिपल। उन्होंने कभी शादी नहीं की, जरूरत नहीं लगी, वो कहती। एक दिन स्कूल में एक गेस्ट लेक्चरर आया। नाम डॉक्टर श्याम अग्निहोत्री, आईआईटी से रिटायर्ड प्रोफेसर। अब शहर से गांव-गांव जाके बच्चों को इंस्पायर करता था। राधा उससे देखते ही सब कुछ समझ गई। श्याम ने आज भी पॉकेट में एक टूटी चूड़ियों का टुकड़ा संभाल के रखा था। अंत में अस शाम स्कूल की लाइब्रेरी के कोने में दोनों मिले। ना कोई सवाल, ना कोई गिला, सिर्फ एक पुरानी दोस्ती, एक अधूरा सपना जो अब भी जीवित था, या शायद बस एक याद बन चुका था। राधा ने अपने पास से एक चूड़ी का सेट निकला, हरी कांच की। श्याम, अगर कभी पतंग उड़ाना याद आए तो ये आवाज सुन लेना। क्वोट। संदेश, कुछ चूड़ियां सिर्फ हाथ में नहीं, यादों में बजी जाती हैं। मोहब्बत हर बार मिलने में नहीं होती, कभी कभी सिर्फ यादों में जीने का एक तरीका बन जाती है।